बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 6 के विद्यार्थियों को बाल राम कथा का ये पाठ 7 सोने का हिरण में पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले की कथा मैं आपको बता दूँ कि दंडक वन में राम और लक्ष्मण और सीता 10 वर्ष बिताकर जब अगस्त मुनि की सलाह पर वे पंचवटी में आकर रहते हैं, तो पंचवटी में उन्होंने अपने रहने के लिए बड़ा सुंदर सा स्थान बना लिया था। लक्ष्मण ने मिट्टी की कुटिया, उसके चारों ओर फुलवारी सब बनाया था। राम और सीता एक दिन बैठे हुए थे तो अचानक उन्होंने देखा कि एक सोने का हिरण वहां से घूमता हुआ निकला। सीता ने जैसे ही सोने का हिरण देखा वो मचल जाती हैं, इतना सुंदर हिरण। और उन्होंने रामचंद्र जी से अपनी इच्छा प्रकट की कि मुझे यही सोने का हिरण चाहिए। राम ने उन्हें बहुत समझाया कि देखो सीते, सोने का हिरण नहीं होता और यहाँ जंगल में कहीं भी नहीं आ सकता, इसलिए तुम ऐसी चीज़ों को मत सोचो। लक्ष्मण को भी लगा कि भैया राम का कथन सही है, सोने का हिरण कहाँ हो सकता है यहाँ। हो सकता है कोई राक्षस मायावी छल और कपट से ऐसा कर रहा हो। तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सीता नहीं मानी, उन्हें वो सोने का हिरण चाहिए था। राम को भी लगा कि पिछले 10 वर्षों में सीता ने कभी तो कुछ मांगा नहीं, आज उनकी इच्छा इतने दिनों के बाद सोने की हिरण हुई, तो मैं जाता हूँ शिकार करके लाके दे देता हूँ। फिर उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि मैं जा रहा हूँ और तुम यहीं रहना जब तक मैं लौट के ना आऊँ। तो बस इसके आगे की कथा इस पाठ 7 में सोने का हिरण जो है इसमें बताई गई है। मैं वो आपको अब आगे समझाती हूँ। तो राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। राम को बहुत छकाया, बहुत आगे पीछे दौड़ाता गया, दूर तक लेके चला गया कि पंचवटी की कुटिया से वो काफी दूर निकल जाए। झाड़ियों से लुकता छिपता भागता आगे भागता रहा। राम को कुटी से बहुत दूर लेके निकल गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वो भागकर खूब दूर चला जाता। हिरण बहुत चालाक था। वास्तव में वो हिरण तो था नहीं, वो तो मारीच था जो रावण के कहने पर ऐसा कर रहा था। वह इतनी दूर कभी नहीं जाता और कभी पहुंच से बाहर निकल जाता। राम के सारे प्रयास विफल हो गए, हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। इसी बात का तो डर था मारीच को कि वो अगर राम के पास जाएगा तो राम उसे मार डालेंगे। लेकिन रावण ने उसे ये कहा कि अगर तुम राम के पास नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो उसे तो जाना ही था। तो वो धरती पर गिरता है और गिरते ही असली रूप में आ जाता है। मारीच ने जो माया से मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज भी बदल ली थी। वह अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी और धरती पर गिरते ही उसने राम की आवाज में जोर से चिल्ला कर कहा, हा सीते हा लक्ष्मण। यानी कि उसने वहीं से पुकारा, हा सीते हा लक्ष्मण। ये आवाज दूर तक लक्ष्मण के कानों में पड़ी, सीता के कानों में पड़ी। तो ऐसी ध्वनि थी जैसे वो सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक नहीं सहन कर पाया। छटपटाता हुआ जल्दी से उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा छुपा हुआ था। वह बहुत प्रसन्न था। उसकी चाल जो थी वो कामयाब हो गई। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभा दी थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे राक्षस अंगपन की बात याद आ गई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वो निश्शक्त हो जाएंगे। और वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया कि कुछ नहीं करते हैं, सीता का हरण कर लेते हैं। मारीच की पुकार राम ने जब सुनी तो वह पास ही
थे उन्हें समझते देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है, वास्तव में इसने ऐसा क्यों आवाज दिया। हा सीते हा लक्ष्मण, उनकी समझ में आ गया कि मायावी मारीच की ये पूरी चाल उनके सामने एकदम खुलकर आ गई थी। हिरण जानबूझकर भागता रहा और उन्हें कुटिया से दूर ले गया ताकि इस षड्यंत्र में वो सफल हो जाए और जल्दी से लौटकर राम वापस कुटिया तक न पहुंच पाए और इधर रावण जो है वो सीता का हरण कर ले। तो ये चाल अब राम के समझ में आ गई, लेकिन वो मारीच के पीछे पीछे यानी सोने के हिरण के पीछे पीछे बहुत दूर निकल आए थे। तो वो जानते थे कि उनके लौटने के पहले कोई न कोई दुर्घटना अवश्य हो जाएगी। जब मायावी पुकार सीता लक्ष्मण ने सुनी तो लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए कि ऐसा हो नहीं सकता कि राम को किसी के मदद की जरूरत पड़े। उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ ली, चौकसी और बढ़ा दी। उन्हें समझ में आ गया था कि कोई न कोई दुर्घटना होने वाली है। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए वो तैयार हो गए। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद आया कि उनके लौटने तक सीता की रक्षा का भार लक्ष्मण के कंधे पर है, तो लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। तो वो और सतर्क हो गए। सीता वह आवाज सुनकर विचलित हो जाती हैं, घबरा जाती हैं, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आईं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई है उसी ओर तुम जाओ। तुम्हारे भाई लगता है किसी कठिन परिस्थिति में फंस गए हैं, संकट में फंस गए हैं, सहायता के लिए तुम्हें पुकार रहे हैं। ऐसी कातर आवाज मैंने पहले तो कभी नहीं सुनी थी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी जाओ उनकी मदद के लिए। लक्ष्मण सीता को समझाते हैं कि आप चिंता न करें माते। लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा, राम संकट में नहीं हो सकते, आप मत घबराइए, वो किसी तरह से संकट में नहीं होंगे, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज सुनी है वो निश्चित कोई मायावी आवाज है, बनावटी आवाज है, राक्षसों की चाल भी हो सकती है। मुझे कुटिया से दूर हटाने के लिए, आपके पास से हटाने के लिए भाई राम जल्दी ही आते होंगे, आप घबराइए नहीं। लक्ष्मण ने बहुत चाहा कि वो सीता को समझा दे, और सीता को क्या लगता है कि वे जाना नहीं चाहते, तो क्रोध से उबल जाती हैं, बड़े गुस्से में आ जाती हैं। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत रहना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि इधर राम परेशानी में है, संकट में है, और लक्ष्मण बिल्कुल आश्वस्त होकर आराम से विश्वास के साथ कह रहे हैं कि नहीं भैया, राम का कुछ नहीं होगा। राम की इतनी कातर आवाज सुन के, संकट में फंसी हुई आवाज सुनकर भी वो बिल्कुल शांत पड़े हैं, तो बड़ी इनको आश्चर्य होता है। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया, और वो षड्यंत्र क्या दिखाई दिया? लक्ष्मण की चाल। ठीक उल्टा उन्हें दिखाई पड़ा कि ऐसा तो नहीं कि लक्ष्मण कोई चाल चल रहे हैं, लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, निश्चित कोई चाल चल रहे हैं, उनके हित ऐसी नहीं है। ये सीता सोचती हैं कि लक्ष्मण अगर अपने भैया राम को थोड़ा भी प्यार करते होते तो उनके संकट में फंसी ऐसी आवाज सुनकर वो निश्चित वहां से चल देते। लेकिन लक्ष्मण को तो राम की चिंता थी कि राम ने उन्हें आदेश दिया कि यहां से मत हटना, और वो जानते थे कि राम को कोई संकट नहीं आ सकता। अब सीता का जब इस तरह अविश्वास करना लक्ष्मण पर लक्ष्मण ने सुना, सीता को लगने लगा कहीं राजपाट का लालच तो नहीं आ गया लक्ष्मण के मन में कि वो राम को अपने रास्ते का कांटा समझ के निकालना चाहते हूं। कई अजीबोगरीब बातें सीता के मन में घूमने लगी, तो उन्होंने कह दिया, तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूं कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहां तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं। बहुत बड़ी बात सीता ने कह दी। जिस
लक्ष्मण ने सेवा भाव से राम का साथ देने के लिए वनवासी वेश धारण करके चले आए थे, जो रात दिन राम की सेवा कर रहे थे। जब सीता ने उन्हें इस तरह से कहा कि कहीं ये आपकी चाल तो नहीं है, कहीं ये आपकी चाल हो कि राजपाट मिल जाए, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भरत के गुप्तचर हों। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा, उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया। बड़ा दुख हुआ लक्ष्मण को कि माता सीता ऐसे कैसे सोच सकती हैं। जिस चीज को उन्होंने सपने में कभी नहीं सोचा था, माता सीता उसके लिए ऐसे कैसे सोच सकती हैं। उन्होंने पलट के कोई उत्तर नहीं दिया, धीरज धर के, संयम धर के चुपचाप रहे, सिर झुकाकर चुपचाप खड़े रहे। सीता की पीड़ा तो वो समझ सकते थे कि भगवान राम की कातर आवाज सुन के माता सीता विकल हो गई हैं, संभवतः इसीलिए वो ऐसा बोल रही हूं। तो वो खाली इतना बोले कि हे देवी, यह राक्षसों की चाल है। माता सीता से उन्होंने कहा कि माते, ये राक्षसों की चाल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वो बौखला गए हैं, आप परेशान मत होइए। वो हमसे बदला लेना चाहते हैं, संभवतः इसीलिए वो चाल चल के इस तरह से यहाँ आए हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं, आप मुझ पर विश्वास करिए, राम को कुछ नहीं होगा। मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि वो किसी भी तरह से संकट में नहीं हो सकते। आप बिल्कुल मत घबराइए, आप निश्चिंत रहिए। भगवान राम ने अगर मुझे जिम्मेदारी दी है तो निश्चित रूप से सही समझ के दी होगी। मैं उस जिम्मेदारी को उठा रहा हूँ, भैया राम आते ही होंगे। सीता को क्रोध आ गया कि मैं इन्हें कहे जा रही हूँ और ये समझने को तैयार नहीं है। क्रोध ही क्रोध में उनकी आंखों से आंसू भी बहने लगे। जब वो रोने लगती हैं तो लक्ष्मण को ऐसा लगता कि कहीं ये बात सही ना हो। वो भी डर गए राम से विछोह का। उन्हें डर लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया राम को सच में कुछ हो गया है। तो उनके मन में आता कि राम से बिछड़कर तो मैं जी भी नहीं पाऊंगा और माता सीता भी नहीं जी पाएंगी। तो वो कहती हैं कि राम से विछोह न हो जाए। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ और उन्हें लेकर आओ, मेरा बस तुमसे यही अनुरोध है कि तुम मेरी बात मान लो। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उनकी मजबूरी थी, माता सीता मानने को तैयार नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि राम की आज्ञा का उल्लंघन करके वो सीता माता को प्रणाम किए और राम की खोज में निकल पड़े। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। लक्ष्मण के जाते ही जो रावण साधु की वेशभूषा बनाकर पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, वो तपस्वियों जैसी जटाजूट बना रखा था, वैसे ही वस्त्र पहन रखा था, साधु की वेशभूषा थी। वो तुरंत ही चला आता है सामने। सीता ने उसे साधु समझा और साधु समझ के उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की, बहुत प्रशंसा की। ये देवी, तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं हो सकता। सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद उसने कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर यहाँ आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। ये इतना लंबा सा प्रस्ताव उन्होंने सीता के आगे रख दिया कि मैं लंका का राजा रावण हूँ, लंकाधिपति। मेरे यहाँ तुम चलोगी तो रानी बन के रहोगी। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम चलो यहाँ से, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। सीता क्रोधित हो उठी। उन्होंने कहा कि मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, महाबलशाली राम की पत्नी हूँ। तुम्हें उनकी शक्ति का भी अनुमान नहीं है संभवतः, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश सुनिश्चित है कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा अगर तुम इस तरीके से मुझको तुमने छूने की कोशिश की। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी।
खींचकर रथ पर बिठा लिया। और रथ पर बिठाने के पहले की कथा है जो यहाँ थोड़ी सी नहीं दी है, मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मण जब जाने लगते हैं तो उन्होंने अपने धनुष से एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी और खींच करके कहा कि माता आप इस रेखा को पार करके बाहर नहीं आइएगा, और जब इस रेखा को कोई भी अंदर पार करने की कोशिश करेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। रावण भिक्षा मांगने पहुंचता है, भिक्षाम दे भिक्षाम दे। सीता को लगता है कि कोई साधु है, सत्कार करना चाहिए, तो अंदर से भिक्षा लेके आती है और भिक्षा देने के लिए जैसे ही वो देती है, रावण कहता है मैं बंधी भीख नहीं लूंगा, आप इस पार लक्ष्मण रेखा के इस पार आके मुझे दीजिए। उन्होंने सोचा ये तो साधु है, क्या कर लेगा मेरा। उन्होंने कहा पहले तो उन्होंने समझाने की कोशिश की, जब वो नहीं माने तो निकाली हुई भिक्षा वापस रखना उन्हें उचित नहीं लगा, वो लक्ष्मण रेखा पार कर देती हैं और पार करते ही रावण उन्हें उठाता है और अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लेकर चला जाता है। तो वही कथा है जो यहाँ बहुत संक्षेप में, क्योंकि ये बाल राम कथा है तो बहुत संक्षेप में दी गई है। अब रावण ने उन्हें खींचकर अपने पुष्पक विमान में बिठा लिया। स्वयं को असहाय पाकर सीता विलाप करने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, हाँ राम हाँ लक्ष्मण पुकारती रहती हैं। और रावण अपना रथ लेकर लंका की ओर उड़ चला। मार्ग में वो पशुओं पक्षियों पर्वतों नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। वो जटायु, गिद्धराज जटायु थे वो, उन्होंने सीता का विलाप सुना तो उन्होंने रावण पर हमला भी किया, बचाने की कोशिश की कि किसी तरह से मैं सीता को बचा लूं, लेकिन रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था तो वो तड़पते हुए धरती पर आ गिरा। रावण का रथ टूट गया, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया, दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर सकता, कोई उनका बचाव नहीं कर सकता। उनका बचाव केवल एक ही था कि राम को वो किसी तरह से ये बता दे, ये संदेश दे दे, समाचार उनको मिल जाए। तो उन्होंने क्या किया, अपने आभूषण को उतार कर फेंकना शुरू किया। जब रावण उन्हें उठा के ले जाता है तो उन्होंने पूरे रास्ते अपने एक एक आभूषण को उतार उतार के वो रास्ते पर गिराती चली गई, जैसे किसी चीज का निशान लगा दिया जाए, ताकि राम और लक्ष्मण जब लौटे और उन्हें ये आभूषण रास्ते में गिरे हुए मिले तो वो समझ जाएंगे कि सीता के ही आभूषण हैं और इसी रास्ते से होते होते वो लंका तक पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने आभूषण उतारकर फेंकना प्रारंभ कर दिया। आभूषण बानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि बानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता लग जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई हैं। यानी कि सीता ने अपना पता बताने का रास्ता खुद से ढूंढा। उन्होंने अपने आभूषणों को रास्ते में गिराते हुए चली जाती हैं कि किस तरह से गिराती रहती हैं। और रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा सीता शोक के मारे ऐसे कर रही है। रावण को तो ऐसा लगा कि शोक क्रोध में आकर सीता अपने सारे आभूषणों को उतार उतार के फेंक रही है, करने दो, मुझे तो इसे ले ही जाना है। रावण ये सोचकर चुप लगा गया और सीता ने ये सोचा कि संभवतः ये आभूषण अगर राम को मिल जाते हैं तो उसी की निशानदेही पर चलते चलते संभवतः भगवान लंका तक पहुंच जाएं। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। उसने अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहा। उसने सब कुछ अपने सोने की लंका दिखाई, अपना वैभव दिखाया और सीता को समझाया कि तुम देख लो मेरा ये वैभव, ये सीधा सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कह दिया। उन्होंने कह दिया कि राक्षसियों से कि तुम सीता को देखो और इनकी निगरानी करो, और खुद बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर वो लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, निर्णय तुम्हें करना है, मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी
या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी? जब देखा कि सीता मानने को तैयार नहीं है तो उसने सोचा कि कुछ समय दे देना चाहिए। तो उन्होंने सीता से कह दिया कि 1 वर्ष का समय मैं तुम्हें देता हूँ, तुम 1 वर्ष में ये निर्णय कर लो कि तुम्हें रावण की रानी बन करके यहाँ लंका में रहना है या जीवन भर ऐसे ही विलाप करते हुए राम के लिए विलाप करते करते प्राण देना है। ये निर्णय तुम्हारा है, तुम सोचकर मुझे बताओ। ये कहकर रावण उन्हें छोड़कर चला जाता है राक्षसियों की निगरानी में करके कि तुम जैसे चाहो वैसे रहो और मुझे अपना निर्णय बता दो। सीता बार बार रावण को धिक्कारती हैं, राम का गुणगान करती हैं। रावण को क्रोध आ गया। बार बार जब सीता राम के गुणों का बखान करने लगती है तो रावण को बहुत गुस्सा आता है। तो उसने कहा, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ, मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। तो उसने कहा कि तुम जिस राम के नाम का पुकार लगा रही हो, जिस राम को तुम यहाँ बुलाना चाहती हो, वो कभी भी यहाँ नहीं आएगा। अगर तुम्हें वास्तव में सुखपूर्वक जीवन बिताना है तो तुम मेरी रानी बनकर यहाँ लंका में रह जाओ और तुम जीवन भर प्रसन्न रहोगी। ये उसने समझाने की कोशिश की। सीता को बहुत गुस्सा आता है। सीता क्रोधित हो जाती है और कह पड़ती है, पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। उसने राम की महिमा का गुणगान करके रावण को बताना चाहा कि तुम जिस चीज को सोच रहे हो वो कभी नहीं हो सकता। अगर तुम एक बार सोचोगे भी तो सिर्फ राम की दृष्टि से जल के भस्म हो जाओगे, जलकर राख हो जाओगे। तो तुम कभी ऐसा सोचना मत। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूं जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। उसने सीता ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि पापी रावण, तू ये जिस वैभव की का लालच मुझे दे रहा है, जहाँ की रानी बनाने की तू मुझे बात कर रहा है, उसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तू अभी राम को जानता नहीं, देवता भी उनके आगे ठहर नहीं सकते। तो तू कौन चीज है? अगर उन्होंने एक बार भ्रकुटी टेढ़ी करके तुझे देख लिया तू जलकर भस्म हो जाएगा और तुम्हारा ये अर्थ धन वैभव मेरे लिए बेकार है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत सुनिश्चित है। सीता ने कह दिया कि तूने पाप किया है, राम के हाथों से अब तुम्हारा अंत निश्चित आ गया है। जब रावण राम की इतनी प्रशंसा सुनता है तो और चिंतित हो जाता है। उसने सोचा खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा, क्योंकि रावण को खरदूषण के बल पर बहुत नाज था। जब उसने ये सोचा कि शायद ये सच हो, खरदूषण को मारने वाला कोई साधारण आदमी तो नहीं हो सकता। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया और कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ, राम और लक्ष्मण को वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों ऊपर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालना। अब उसने सोचा कि क्यों न सीता को तो मैं उठा ही लाया हूँ और राम और लक्ष्मण के लिए मैं 8 बलिष्ठ राक्षसों को वहां निगरानी के लिए लगा दूं और कह दूं कि मौका मिलते ही उन्हें मार डालना। तो उसने यही किया, वहां भेज दिया क्योंकि उनको देखो, रक्षा करो, वहां जाओ और जैसे ही तुम्हें मौका मिले तुम राम और लक्ष्मण को मार देना। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना सीता को थोड़ा कष्ट दिया जाए। अगर कष्ट देंगे तो संभवतः सीता उस कष्ट से घबराकर उनकी रानी बनने को तैयार हो जाए। तो उन्होंने अंतःपुर के सुख सुविधा वाले स्थान से निकालकर उन्हें अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे दे दिया और वहां पर राक्षसियों को निगरानी के लिए लगा दिया कि तुम इनकी निगरानी करो, और अशोक वाटिका में उन्हें बंदी बनाकर रख दिया। कड़ा पहरा कर दिया। राक्षसियों ने स्पष्ट निर्देश दे दिया कि सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट न हो। लेकिन वो सीता को कष्ट नहीं देना चाहता था, तो उसने कह दिया कि सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट नहीं देना है, बस इन्हें बातों से समझाओ कि मान जाए और किसी तरह का शारीरिक कष्ट मत देना।
इनके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये कहकर उसने राक्षसियों को आदेश दिया कि तुम जाओ वहां पहरा दो, और पहरा देने के बाद तुम वहां पर इनको सुरक्षित रखोगे, ये निश्चित है। तुम सुरक्षा के साथ इनकी देखरेख करो, इन्हें कोई कष्ट ना हो। रावण ने सब कुछ किया, पर सीता का मन नहीं बदला। रावण ने बहुत प्रयास किया, सुख सुविधाएं भी देने की का लालच दिया, अंतःपुर में रहने का लालच दिया, खुद की रानी बनाने का लालच दिया, और साथ ही साथ फिर उन्हें अशोक वाटिका में रख देते हैं कि अशोक वाटिका में रहेंगे तो एक दुख से घबरा कर कुछ दिनों में ये मेरी बात मान लेंगी। लेकिन वे बार बार राम का ही नाम लेती रहती थी। अशोक वाटिका में शेरों के बीच हिरणी की तरह बैठी रहती थी, डरी सहमी। राक्षसियां चारों ओर से पहरा देती थी, रो रो कर किसी तरह वो दिन काटती थी। सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया। ये स्थिति आ गई थी कि जिस सोने के हिरण की चाह सीता ने किया था कि ये सोने का हिरण उन्हें मिल जाए, वो हिरण नहीं मिला। वो राम और लक्ष्मण से भी बिछड़ गई। पंचवटी से रावण उन्हें उठा लिया, अपने पुष्पक विमान से ला करके उसने सोने की लंका में रख दिया। रानी बनाना चाहता है, बहुत मनाना चाहता है कि सीता मान जाए, लेकिन सीता सिर्फ पूरे समय राम राम की रट लगाए रहती थी, और यहां से उन्हें अब राम के अलावा कोई भी नहीं बचा सकता था। ये स्थिति हो गई थी कि इस सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। अब जब राम और लक्ष्मण वापस पंचवटी उस कुटिया में पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि वहां सीता नहीं है। बहुत विकल होते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि ये क्या हो गया। उन्हें जिस बात का डर था वही हुआ। उन्हें लग रहा था कि ये सारा सोने के हिरण का जो खेल है वो एक मायावी खेल है राक्षसों का, जिसकी चाल में राम लक्ष्मण और सीता तीनों फंस जाते हैं। सीता की बात रखने के लिए राम वहां से चले जाते हैं उस सोने के हिरण के पीछे पीछे। वो हिरण उन्हें बहुत दूर ले जाता है जहां से लौटने में समय लगे, और राम की आवाज में ही चिल्ला के हा लक्ष्मण हा सीते करके लक्ष्मण को भी पंचवटी की कुटिया से हटा देता है। तो किस तरीके से ये मायावी चक्र घूम रहा था कि अंततः सीता उस कुटिया में बिल्कुल अकेली रह गई, और मौका देखकर रावण जो रहता है वो धावा बोलता है, साधु वेश बनाकर भिक्षा मांगते हुए। सीता लक्ष्मण की बात नहीं मानती, लक्ष्मण रेखा के बाहर आ जाती हैं, और कष्टों का जो समय है वो शुरू हो जाता है। अब वो प्रतीक्षारत हैं कि कब राम और लक्ष्मण लंका आए और कब उन्हें यहाँ से छुड़ा के ले जाएं। लेकिन ये काम इतना छोटा तो नहीं था। जब राम और लक्ष्मण कुटिया में सीता को नहीं पाते तो वो खोजने निकल पड़ते हैं, चारों ओर खोजते हैं। धीरे धीरे वो खोजते खोजते बहुत दूर, अब उनका पंचवटी में रहने का तो कोई अर्थ नहीं था, वो निरंतर चलते रहते हैं। अब सीता की खोज का समय आ गया। तो यहाँ मैंने जो पाठ आपको पढ़ाया वो पाठ, जो ये पाठ 7 है सोने का हिरण, तो ये घटना तो सोने के हिरण के माध्यम से सीता का अपहरण हो गया, रावण सीता का हरण कर ले गया। अब जो इसके बाद का पाठ है वो पाठ है आपका सीता की खोज, पाठ 8 सीता की खोज। यानी सीता का जब हरण हो गया तो अब सीता की खोज का प्रसंग आया, यानी कि राम और लक्ष्मण अब पंचवटी से आगे निकलकर सीता की खोज करने निकल पड़े हैं और सीता को खोजने की तैयारी करते हैं। वहां के जीव जंतु पशु पक्षी सबसे पूछते रहते हैं
हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। ऐसे कह कह के वो सीता को खोजने निकलते हैं। तो इसके बाद का जो पाठ है वो सीता की खोज ही पाठ है। तो मैंने आपको अभी 5, 6 और 7 ये 3 पाठ बाल राम कथा के पढ़ा दिए हैं। और मैं कल के वीडियो में 5, 6 और 7 के कुछ प्रश्नोत्तर लिखवा के तब मैं आपको पाठ 8 पढ़ाऊंगी। तो मैं यहाँ तक की कथा आपको बता चुकी हूँ, आपने उस कहानी को समझ लिया है। आप तीनों पाठों को तब तक पढ़िए। कल मैं आपको पाठ 5, पाठ 6 और पाठ 7 पर कुछ प्रश्न लिखवाऊंगी। इस पुस्तक में अलग से प्रश्न नहीं है, मैं पाठों पर आधारित कुछ प्रश्न लिखवाऊंगी। इसके अलावा आपको पाठों के बीच से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इसको इसलिए पाठ पढ़ना बहुत आवश्यक है। जब मैं प्रश्नोत्तर इसके करवा दूंगी, 8-10 प्रश्न जो भी बनते होंगे मैं देखूंगी बना के, तो वो मैं आपको कराऊंगी। तब मैं उसके बाद आपको पाठ 8, 9, 10 आपको पढ़ाऊंगी। फिर मैं 3 पाठ को पढ़ा के फिर उसके प्रश्नोत्तर लिखाऊंगी। तो इस तरीके से मैं 3-3 पाठों को क्रम से पढ़ा के तीनों पाठ का प्रश्नोत्तर लिखवा के फिर मैं आगे का पाठ आपको पढ़ाऊंगी। तो मैं आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।